2013 में हमारा घर पे भी रेड किया था, बट वो रेड का कारण क्या दिखाया। महाराष्ट्र में अहेरी एक पुलिस स्टेशन है, उस जगह में एक चोरी हो गई। वो चोरी सामान तलाश लेने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का घर में आया है, यही है। बट अभी तक वो सामान चोरी हुआ सामान क्या है, वो चोरी किसकी सामान हो गई, वो अभी तक कुछ भी नहीं है। बट इनका 2014 में फर्स्ट टाइम वो एग्जामिनेशन पेपर इवेल्युएशन सेंटर से वापस आ रही तो बीच रास्ते से उठा के लेके चले गए। एक्चुअली किडनैप कर लिया, एयरपोर्ट लेके, तभी हमको फ़ोन किया था आपका हस्बैंड को लेके जा रही। वहाँ वैसा 90% डिफरेंटली एबल्ड व्हील चेयर बाउंड है साईं बाबा। इतना जब ये गवर्नमेंट का ऊपर ये कॉन्स्पिरेसी कर रही है ऐसा बोल के इनको अरेस्ट किया 2014 मई में, एंड 2017 में इनको कन्विक्शन दिया था। साई एंड अदर 5 मेंबर्स हैं उसमें। ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ था, फिर वो अभी अक्टूबर 2022 में इनका एक्विटल हो गए, फिर भी इसको छोड़ा नहीं। ये तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके एक्विटल में रोक लगाया। बट आप सब समझते हैं एक डिफरेंटली एबल्ड ऐसा अंडा सेल, जैसे नागपुर सेंट्रल प्रिजन में अंडा सेल इज ए टॉर्चर सेल यूज्ड इन ब्रिटिश टाइम्स, वैसा सेल में रखा है। इनका 1 साल का जेल मतलब 10 साल का जेल का बीत रहे जैसे है, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट है इनकी कंडीशन। ऐसा जगह में हो रखा, ऐसा क्रिटिकल कंडीशन, एनवायरनमेंट एंड फूड एंड एवरीथिंग, इसलिए उनकी बहुत 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई वहाँ जाने के बाद ही है। अब एट द टाइम ऑफ अरेस्ट पुलिस ने मिसहैंडल किया, इसके वजह से इनकी लेफ्ट हैंड में नर्वस एंड मसल्स डैमेज हो गई, लेफ्ट हैंड पैरलाइज हो गई। अभी पहले 2 हाथ वेरी स्ट्रांग है, एवरी ईच वर्क ही डिड बाय बोथ हैंड्स। अब वो लेफ्ट हैंड पैरलाइज हो गई, लेफ्ट हैंड का जो नर्वस डैमेज स्प्रेड हो के राइट हैंड भी पार्शियली काम कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन में वहाँ है। बट आप सब समझते हैं एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, बट साई एंड साई के साथ जो है प्रशांत राही एक जर्नलिस्ट है, फार्मर जेएनयू स्टूडेंट हेम मिश्रा है, एंड 3 आदिवासी हैं। ये सबका तो कभी कुछ नहीं मिल रहे, बट बाकी एक्चुअल कल्प्रिट्स है, राइट्स में भाग लिया और जितना ये दमन माइनॉरिटीज एंड आदिवासी का ऊपर कर रहे, वो सब लोग तो बाहर आके घूम रहे, इनके ऊपर केसेस भी हटा रहे, पूरा एक्विटल होके बाहर घूम रहे। बट ऐसा साईं बाबा जैसे 90% डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एंड अदर्स, वो इनोसेंट आदिवासी लोगों को क्यों ना बेल नहीं मिल रही, पेरोल नहीं मिल रही। इनकी साईं बाबा को 2 टाइम्स मेडिकल ग्राउंड्स में बेल रिजेक्ट किया। कारण क्या है, ये बाहर आ गया तो कई माओइस्ट के साथ संपर्क करेगा। क्या है ये ऐसा कंडीशन में वो कोई व्हीलचेयर हर वक्त चलाना है पीछे रह के, ऐसा आदमी किसके साथ ऐसा सीक्रेट का बातचीत हो पाएगा और कहाँ जा पाएगा। ये एवरी लीगली एंड लीगल फ्रंट में ही है, और बहुत लोगों के साथ ही ये इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन हंट ऐसा आदिवासियों को ऊपर जो माइनिंग के कारण दमन हो रहे हैं, इनके खिलाफ काम किया था। ये सब
पता है ना आप लोग को। इसी के वजह से ही इनका ऊपर इतने दमन हो रहे हैं। ये अभी एवरीवेयर आप देखिए, कहीं भी यही बोल रहे, लैंड ग्रैबिंग एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। ये इसका ये एक अच्छा सा नाम देते हैं डेवलपमेंट, ऐसा सरकार बोलती है। ये डेवलपमेंट किसके लिए है? ये रियली आदिवासी लोग चाहते हैं, वो बोल रहे वो हमें ये पेड़ पौधे पहाड़ हम बचा के रख रहे हैं, हम ये यही है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमको यहाँ खड़े होने का हक है, हमको यहाँ से हटाना नहीं, ये बोल रहे। ये ऐसा बोलते हुए कितनी लोग मार दिया सरकार ने। ये बॉर्डर्स में भी हिमांशु भी आजकल बताया, जो ये बॉर्डर्स में भी नहीं है इतना फोर्स। ये पूरा गडचिरोली एरिया में, मतलब जहाँ जंगल ज़्यादा है, ओडिशा बॉर्डर्स एंड महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, ये बॉर्डर्स के जगह में इतना रह गया। देश का बॉर्डर्स के पास भी इतना मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, उतना वहाँ कंसंट्रेट किया। क्यों? ये सारे कारपोरेट लोगों को ये मिनरल रिच लैंड्स लूट करके देने के लिए है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाया साईं बाबा ने। इन्हीं की वजह से इनके ऊपर इतने दमन हो रहे हैं। इनको बेल भी रिजेक्ट किया, पेरोल भी 3 टाइम्स रिजेक्ट किया। इवन इनकी मदर का डेथ हुआ था, उस टाइम में भी इसको पेरोल दिया नहीं। बट आप देखिए, ये रेपिस्ट एंड मर्डरर राम रहीम को तो देखिए, हर वक्त वो पेरोल क्या क्या, वो पेरोल का नाम भी भले अजीब सा होती है, ऐसा पेरोल मिला बाहर है, ऐसा किया। हम तो रियली मदर इन लॉ डेथ हो गई, मदर का डेथ हो गई, साईं बाबा को पेरोल दे दो बोले तो देते नहीं। ऐसा क्यों हो रही? न्याय हमको इतना दूर क्यों? हमें तो कोई क्राइम नहीं किया, हम तो कोई किसी का नुकसान भी नहीं किया, हम सबका भलाई चाहते हैं। जनता का सारे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया गया राइट्स है, सबका इक्वल होना है, यही हम बोल रहे हैं। इस समाज में ऊपर ऊंचा नीचा क्यों? कुछ लोगों को एक समय का भी खाने का नहीं मिल रहे, कुछ लोग रहने का भी नहीं है। अभी इस ठंड में देखिए कितनी लोग ठंड से मरा हुआ ये रोज आते हैं पेपर में। ऐसा क्यों? ये नहीं होना है, हमें यही बोल रहे। ये एक ही को ज़्यादा दौलत इतना कैसे मिल रहे हैं? ये आदिवासियों को लूटने का हक नहीं है सरकार का, वहाँ सब लोग जीने का हक है, जीना देना है, यही हम चाहते हैं। अक्टूबर 2022 में साईं बाबा को एक्विटल हो गए, बट सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाया, तो अभी ये चल रही, फिर भी वो ही चल रही। वो ये जुडिशरी ऐसा है, वहाँ नागपुर में इतना पूरा सुनवाई हो गई, फाइनल हीयरिंग, उसमें तो मेरिट्स में जानबूझ के वो जजमेंट दिया नहीं, टेक्निकली इसके ऊपर जजमेंट दिया था। फिर यहाँ आके ये ऐसा ही चल रही। बट इस बीच में साईं बाबा का हालत और बहुत ख़राब हो गई। रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ मिली थी उनको, 6 टाइम्स हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गया था, वो रिपोर्ट्स भी नहीं दे रही। क्या है इस बार थोड़ा सीरियस ही है कंडीशन, हार्ट का कुछ चेस्ट पेन्स रेगुलरली आ रही है और फ्रिक्वेंटली बेहोश होके गिर रही, और इसी कारण से वो डर के लेके जा रही। बट वहाँ जो ट्रीटमेंट बोल रही वो नहीं कर रही। कुछ टेस्ट वेस्ट बताया था, वो डॉक्टर्स खुद बता रही एम्स में दिखाना है, रूमेटिक है, ऐसा स्पैज़म, ये प्रॉब्लम्स है। मतलब ये ठंड में ज़्यादा इनकी हाथ पैर मुड़ जाती है, सीवियर पेन रहता है। अभी ऐसा कंडीशन है 24 आवर्स 2 हेल्पर्स इनके साथ होना है, क्योंकि राइट हैंड भी पार्शियल काम कर रही है और लेफ्ट हैंड पूरा पैरलेस होने की वजह से
उसको बेड में बिठाना है और टॉयलेट लेके जाना है, नहाना है, हर चीज़ की 2 लोग 24 आवर्स हेल्प करना है। ऐसा स्थिति में भी इनको अंडा सेल में ही रखा गया है और ना पेरोल भी नहीं दे रही, बेल भी नहीं दे रही। ये है हमारा देश में ये चल रहे। ऐसे ही इनका एक तो हेल्पर आदिवासी, इसी केस में पांडु नरोटे, इनका भी अगस्त में डेथ हो गई लास्ट ईयर। ये जेल प्रशासन ने जो ज़रूरी टाइम है उनकी उस समय दिखाया नहीं, हॉस्पिटल में लेके गया नहीं। इसी कारण के वजह से गैर नेग्लिजेंस की वजह से उन्होंने स्वाइन फ्लू से मर गया। ऐसा एक हम स्टैन स्वामी पांडु नरेटे को बोल रहे, बट वैसा बहुत कई लोग हैं जो इनोसेंट आदिवासी लोग प्रिटी केसेस में रखा गया। बहुत लोग दलित माइनॉरिटीज़ आदिवासी लोग का डेथ होते जा रहे, हर दिन इतनी ज़्यादा हो रही, वो रिगार्डेड वो दिखाते नहीं है। ऐसा गैर नेग्लिजेंस के हुआ ऐसा। ये कुछ लोग को डायलिसिस रेगुलर चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। वैसा जेल कंडीशन इतनी बेकार है, वहाँ अंदर का जो हेल्थ सेंटर और बेकार है। हेल्थ सेंटर में ना कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होता है, खाली एक पैरासिटामॉल की और एक सलाइन का अवेलेबिलिटी होती है। बट ऐसा सिचुएशन में अगर कोई तबीयत खराब है तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं करते हैं। इसके लिए भी वो जो साथ में जेल में है वो लोग हंगर स्ट्राइक करके इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए बोलना पड़ रही है। ऐसा सिचुएशन है। एक्चुअली जेल मतलब क्या है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, होना है। ऐसा कॉन्सेप्ट से जेल है, क्योंकि वो कोई गुनाह करके जा रहे तो इनका इनमें बदलाव लाने के लिए वहाँ रखा जाता है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ आजकल जेल सारे कैसे है, एक टार्चर सेल्स जैसे ही यूज़ हो रहे। टार्चर इनका पूरा तबीयत ही खराब हो रही और ना किसी चीज़ को भी, हर चीज़ की प्रोटेस्ट और लड़ाई करके ही भूख हड़ताल में बैठ के करना पड़ रहा है। इवन हमारा मदर टंग में भी लेटर्स या बुक्स के लिए भी भूख हड़ताल करना पड़ रही है। ऐसा सिचुएशन एक तरफ है, एक तरफ आप देखते रह रही, सब कुछ जेल में भी मिलता है और जेल से बाहर भी आते हैं, जेल अंदर जाते रहता है। ऐसा सिचुएशन भी है। आप भी सोचिए ये क्यों हो रहे। हमें तो ऐसा हर चीज़ की मतलब जो पेरिफेरल में जो क्राइम है ऐसा ही अपना मीडिया से वो प्रचार करके दिखा रहे, बट वो क्राइम क्या है कभी भी दिखाया नहीं है। ऐसा हमारा केस में भी मेरिट में भी अच्छा ग्राउंड्स है। हमें उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी जल्दी साईं बाबा एंड अदर्स को रिहाई हो जाएगी। ये बट अभी तक 60% EAPA केसेस में ओनली 2% ही कन्विक्शन मिलता है। बाकी ऐसे ही सब लोग 10 साल से 5 साल से विदाउट ट्रायल सड़े रह रहे। ये मैं उम्मीद रखती हूँ जुडिशरी में साईं बाबा एंड अदर्स को रिहाई मिल जाएगी, मिलना भी चाहिए, तभी तो ये प्रजातंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बच पाएंगे। यही डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स दैट तभी सबका ऐसा इनोसेंट पीपल को रिहाई होना चाहिए। यही मैं डिमांड रख रही, ऑल रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।